हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर एवं नलवा के विधायक चौधरी रणबीर गंगवा ने कहा कि पेपर लीक मामले में चाहे कोई कितना भी बड़ा दोषी क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चौधरी रणबीर गंगवा आज शहर की सिरसा रोड पर स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वे श्री गंगानगर से लौटते समय कुछ देर जलपान के लिए यहाँ रुके थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में माननीय कोर्ट भर्तियों को रद्द करती थी, लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है। स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री शक के आधार पर पेपर लीक मामले में भर्तियों को रद्द कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस हो चुके हैं। ऐसे में बस्ताड़ा टोल प्लाजा मामले में जांच रिपोर्ट की अब कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा जांच रिपोर्ट स्वीकार न करने का विपक्ष का आरोप बिल्कुल निराधार है। सर, आज एक ट्वीट आया दिग्विजय सिंह जी का, वो कह रहे कि 2024 में जो है इनेलो वो जजपा में शामिल हो जाएगी। आप भी इनेलो में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हो जाएगी या उनका ट्वीट जो है वो कितना मायने रखता है? जो ट्वीट जो कर रहे हैं आप उनसे ही पूछे तो ज़्यादा बेटर है। आप भी इनेलो में रह चुके हैं। मैं इनेलो में था, आज मैं बीजेपी का पदाधिकारी भी हूँ, बीजेपी में हूँ, सरकार में हूँ। और कोई सरकार के कोई पूछना था आप लोग पूछ से बताइए। सरकार का पूछ लेते हैं जी कि जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा पे जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें वो न्यायमूर्ति कह रहे हैं कि मैं रिपोर्ट बना करके तैयार है, सरकार ले नहीं रही है। सारी बात पुरानी होगी, सरकार ने सारे केस वापस ले लिए और जो किसान आंदोलन था जिस चीज़ के लिए हो रहा था वो भी सेंटर ने जो कानून जो वापस ले लिए हैं और किसानों पर भी जो सारे जो केस बने थे उस दौरान पे वो सरकार ने फैसला कर लिया, वापस ले लिया। तो अब उसकी कोई रिपोर्ट का कोई मैं समझता हूँ कि कोई मीनिंग नहीं रहा कोई। जी किसान जो है वो खाद के लिए भटक रहे हैं, कहीं डीएपी नहीं मिल रही है और कहीं पे डीएपी नकली बन रही है तो उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। इलाहाबाद में भी एक ऐसा मामला आया था। आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। कहीं कोई खाद की कमी है तो आप बताएं, मैं भिजवा दूंगा। और जो पीछे भी जो रही थोड़ा सा दिन जो दिक्कत रही थी उसमें भी क्योंकि पीछे से रैंक आने में कोई देरी हो गई थी, उस टाइम था ऑन रिकॉर्ड जो जिस टाइम के अंदर, क्योंकि कई बारी जो है जब ये एक बारी रूमर हो जाती है कि किसी खाद की कमी है तो लोग जो है किसान भी यूँ सोचते हैं यार आगे पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, वो एकदम से गिरवाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत लोगों को एक बार आई थी। आज के दिन कोई दिक्कत कहीं भी, ना यूरिया की, ना डीएपी की, ना किसी और चीज़ की कमी नहीं है। कहीं अगर कोई नकली की बात आती है तो उसके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, विपक्ष का यही आरोप है ना जी कि यहाँ 2 महीने पहले फैक्ट्री पकड़ी गई थी नकली डीएपी बनाने की और उसमें 2 महीने के बाद भी नामजद लोगों को पुलिस नहीं पकड़ रही है। और उनका आरोप है कि जो है इसके अंदर सरकार के कुछ लोग शामिल है, इसलिए उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी की सरकार है। कोई भी किसी भी को भी भ्रष्टाचार करने की या इस टाइप के काम की इजाज़त नहीं है। अगर कोई करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानून अपना काम करेगा। ये जो भर्ती का जो मामला है, पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इसके अंदर भी बता रहे हैं कि सरकार के लोग हैं जो बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, छोटी मछलियों को। आज से पहले जितनी भी सरकारों में भर्तियां तो रद्द हुई है, कोर्ट ने रद्द की है, लेकिन अगर कोई पेपर लीक हुआ है या उसके अंदर कोई शामिल पाया गया है तो कोई विपक्ष ने या किसी ने कोई शिकायत नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सोर्स से जो भी उनको कहीं भी इन्फॉर्मेशन मिली कहीं गलत की तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। चाहे एचपीएससी का मामला है, एचसीएस अफसर को बर्खास्त किया गया है और जिन लोगों ने किया वो आज जेल के अंदर है। कोई भी अगर कोई पेपर लीक हुआ, कोई भी संज्ञान में आ गया तो उसको पेपर को कैंसिल करवा करके दोबारा पेपर करवाने का काम किया है ताकि युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जो बच्चे आज अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं उनके मन में एक विश्वास पैदा करने का काम सरकार ने किया है कि अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो तो आप योग्यता के आधार पर अपने स्थान बढ़ा सकते हो। और ये मेरे कहने की बात नहीं, आपको आपके शहर के वार्ड के अंदर, गांव के अंदर ऐसे बच्चे भी जो योग्य बच्चे थे, जो किसी गरीब के बच्चे थे, उन्होंने भी अपने काबिलियत के आधार पे, योग्यता के आधार पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बनाया है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें ऐसा हुआ है। लेकिन जो एचसीएस पकड़ा गया है, नागर जो पकड़ा गया, वो कह रहा है कि मैं तो लॉबिंग का शिकार हो गया। आईएएस और आईपीएस की जो लॉबी है उन्होंने मेरे को, जिस पे आरोप है वो तो इसी तरीके का कहेगा। लेकिन कोई भी, चाहे आईएएस हो
और चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कितना ही बड़ा, कितना ही प्रभावी आदमी हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही आदेश दे दिए हैं कि कोई भी उसके अंदर कोई अगर शामिल होगा तो बचेगा नहीं।